चुप रहिए चाचा। और बेटा है आपको। आज से 1 महीने पहले मतलब कि 3 फरवरी को खयाम अंसारी अपने घर से परदेश जाते हैं कमाने के लिए, क्योंकि खयाम अंसारी के वहाँ पर देख सकते हैं आप 6 छोटे छोटे बच्चे हैं, जिसमें 5 बेटी और 1 बेटा। खयाम अंसारी भी अपना घर द्वार छोड़कर केरल चले गए कमाने के लिए, और आज 1 महीने के बाद वो वापस आ रहे हैं, लेकिन जिंदा नहीं, उनकी बॉडी आ रही है। आज से 2 दिन पहले खयाम अंसारी रमज़ान के इफ्तार को करने के लिए जहां पर वो रहते थे वहां की मस्जिद में गए हुए थे, और लौटते वक्त उनका एक्सीडेंट हो जाता है। सड़क हादसा होता है, बाइक से है ना, सड़क हादसा होता है और उसमें खयाम अंसारी की जान चली जाती है। अब आप घर आसपास देख सकते हैं कि एक झोपड़ी नुमा ये घर है, उनके 6 छोटे छोटे बच्चे हैं। तो इस परिवार के ऊपर क्या दुख और तकलीफ बीत रही होगी, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। घर वाले तो पहले इस बात को लेकर चिंतित थे कि क्या आखिरी बार हम अपने खयाम अंसारी को देख पाएंगे, क्या ये बच्चे आखिरी बार अपने पिता को देख पाएंगे, ये टेंशन था लोगों को। उसके बाद उनके बूढ़े बाप ने लोगों से गुहार लगाई, लोगों से अपील की कि कम से कम उन्हें यहाँ मंगाकर उन्हें यहाँ सुपुर्द खाक करना चाहिए, उन्हें यहाँ दफन करना चाहिए। फिर गांव वाले युवक जो है वो इकट्ठा होते हैं, गांव के नौजवान जमा होते हैं, वहाँ के नौजवान जो वहाँ पर काम करते थे सब लोग मिलकर एक जगह कुछ पैसे जमा करते हैं चंदे के रूप में, और खयाम अंसारी को लाने की व्यवस्था की जाती है। और जो जानकारी निकलकर सामने आ रही है कि फ़्लाइट के माध्यम से वो पहले पटना आएंगे, पटना से फिर वो ये बिहार के बांका जिला का धोरैया प्रखंड, और धोरैया प्रखंड का ये गांव धोपसंडा जो कि चलना पंचायत में है, आज शाम तक उनकी डेड बॉडी यहाँ पर आ जाएगी। लेकिन सवाल यहीं पर ख़त्म नहीं होता। अब सवाल ये खड़ा होता है कि आखिर ये 1 2 3 4 5 6 बच्चे, इनकी जिम्मेदारी कौन अदा करेगा? क्या ये बच्चे समझ पाएंगे कि हमारे पिता को क्या हुआ? ये बच्चे तो बच्चे होते हैं, इन्हें हर ज़रूरत पूरी करनी होती है। इनकी माँ देख सकते हैं, बदहवास उन बच्चों की माँ है, पूरी तरीके से बदहवास। चाचा जरा सा आप आइएगा इधर। चाचा जो हैं इनके ही लड़के थे खयाम अंसारी, बूढ़े चचा हैं, और पूरी तरीके से अब समझ सकते हैं इनके हयात में होते हुए इनका बेटा दुनिया छोड़कर चला गया। रोना नहीं है चाचा, क्योंकि आप रोइएगा, आप टूट जाइएगा तो फिर इन बच्चे को कौन संभालेगा? कुदरत के फैसले को टाल पाया है कोई नहीं टाल पाया है। यही मंजूर, यही खुदा को यही था चाचा मंजूर, कोई नहीं, इस बच्चे की जिम्मेदारी आप पर आ गई है अब। चुप रहिए। चुप रहिए चाचा। और बेटा है आपको। हाँ। और बेटा है। ये बड़ा बेटा था खयाम? हमारा बड़ा बेटा था। कितना दिन पहले चले गए थे वहाँ? हाँ, केरल 1 महीना पहले। क्या काम करते थे? यहाँ थे, वो फेरी कर रहा था, और उसके बाद यहाँ काम नहीं चलने की वजह से फेरी छोड़ दिया उसने, दर्जी का काम के लिए वहाँ गया। दर्जी के काम के लिए? हाँ। अभी 1 महीना भी नहीं हुआ था। अभी रमज़ान का पूरा महीना काम करते तो बच्चों के लिए पैसे भेजते कपड़े खरीदने के लिए। आप समझ सकते हैं कि बूढ़े बाप का दर्द क्या होता है। बैठिए चाचा, बैठिए, आप बैठिए कुर्सी पे, चेयर पे बैठिए, बैठिए। कपड़ा चुप रहिए चाचा। हमारा पोती छोटा ये को काटा जाबी हमारा दाना। चुप चाचा, बैठे चाचा। अरे अल्लाह बहुत बड़ा है, अल्लाह बहुत बड़ा है, सबका पूरा होगा। बच्चा सबसे बड़ी बच्ची कौन सी है? दादा को चुप करो, दादा को समझाओ, क्या नाम है तुम्हारा? सलमा नाम है। सबसे बड़ी तुम ही हो ना? कितनी बहन हो?
5 बहन हो, एक भाई। कब हुई थी आखिरी बार बात, कब हुई थी अब्बा से तुम्हारी? कब किए थे बात? शाम को मैं कर ले बेटा बोली तो गाँव में उस दिन शाम में बात हुई थी? शाम को अब तारीख पहले ना करो ले बोन बा 4 बजे जान बोल तुम कर ले बेटा हैं कर ले 1 2 3 4 5 6 बहन, नहीं 6 बच्चे, 5 बहन 1 भाई। बिल्कुल धोपसंडा गांव में अभी मातम पसरा हुआ है, क्योंकि एक गरीब परिवार से बिलोंग करते थे खयाम अंसारी, जिनके 6 छोटे छोटे बच्चे, उनके बूढ़े बाप, ये छोटी सी झोपड़ी, और मदद के लिए सिर्फ गांव के युवा आते हैं। समझ से परे की बात तो यह है कि जिनकी जिम्मेदारी होती है, चाहे वो क्षेत्रीय विधायक हो, ऐसे सब मामले में विधायक की भूमिका बढ़ जाती है। ऐसे सब मामले में, क्योंकि जब प्रवासी मजदूर कोई होता है तो श्रम विभाग अगर चाहे, विधायक अगर चाहे, तो वैसे मजदूरों को लाने का बंदोबस्त किया जा सकता है। और इस जिम्मेदारी भी उनकी बनती है कि उनके क्षेत्र का कोई मजदूर प्रदेश में अपनी जान गंवा देता है। ठीक, आज यहाँ पर भी ऐसा ही माहौल। घर वाले ये भी बताते हैं कि हमारे क्षेत्रीय विधायक तक बात पहुंचाई गई, लेकिन उन्होंने कुछ बंदोबस्त नहीं किया। फिर स्थानीय लोगों ने 150 रुपये जमा करके उनके टिकट का पैसा अरेंज किया और फ्लाइट के माध्यम से उन्हें यहाँ तक लाया जा रहा है। यही है ना सच्चाई? सच्चाई यही है ना? आपका विधायक वगैरह आप लोग भर भर के जिसे वोट देते हैं वो लोग कुछ किए? ना कुछ नहीं किए। जब वो चाहते तो बहुत कुछ कर सकते थे। अब ये परिवार को ऐसे हालत में छोड़ दिया गया है। कैसे चलेगा चाचा परिवार इनका? क्या लग रहा है कैसे चलेगा? बहुत मुश्किल है ना? 1 महीना तो अभी जाने से भी नहीं हुआ था। ऐसा नहीं है कि बहुत बड़े घर से हैं कि बहुत जमा करके इन्होंने रख दिया होगा तो बच्चों का देखभाल हो जाएगा। ये घर बता रहा है, ये बच्चे बता रहे हैं। जो कमाने वाला था तो वही खत्म हो गया, तो उसका क्या हालात होगा? सही बात। उसको कमाने वाला तो दुनिया से चला गया, अब क्या होगा? बाप तो उसका बूढ़ा है, वो भी चल फिर नहीं सकता है। ये तस्वीर है धोपसंडा गांव के खयाम अंसारी के घर से, और अब उनका आखिरी दीदार के लिए लोग बस इंतज़ार कर रहे, फिर लाके सुपुर्द खाक कर दिया जाएगा। खयाम अंसारी की कहानी यहीं पे ख़त्म हो जाएगी। और ऐसे कितने मज़दूर, ऐसे ढेरों मज़दूर हर साल हमेशा प्रदेश जाकर अपनी जान गंवाते हैं। अपने परिवार की रोजी रोटी के लिए निकले थे, बच्चों को खुशहाल करने के लिए निकले थे, और अब देखिए उनकी ही डेड बॉडी यहाँ पर आ रही है। 1 महीने के अंदर, है ना? 1 महीना ही हुआ था।